बाहुक ने महाराज ऋतुपर्ण से चलने से पहले एक वचन ले लिया कि वे समय से पहुंचाने के बदले उसे द्यूत क्रीड़ा में निपुण कर देंगे। महाराज ऋतुपर्ण के द्वारा वचन मिलने पर बाहुक सारथी के स्थान पर बैठ गए और अश्व वायु वेग से विदर्भ की दिशा में उड़ चले। अश्वों की गति देखकर राजा ऋतुपर्ण आश्चर्यचकित थे। 100 योजन की दूरी तय करने के लिए इन अश्वों को छांटकर बाहुक ने कोई गलती नहीं की, ऐसा राजा ऋतुपर्ण सोच रहे थे। तभी उनका उत्तरीय पट यानी दुपट्टा हवा में उड़ गया। जब तक उन्होंने कहा कि बाहुक रथ रोको, मेरा उत्तरीय उड़ गया है, तो बाहुक बोले कि महाराज, हम कई योजन आगे निकल चुके हैं, अब आपका उत्तरीय पट लेना असंभव है। ऐसा कहकर एक पेड़ पर से कुछ नीचे पत्ते गिरे हुए थे, उनको देखकर महाराज ऋतुपर्ण ने कहा कि जमीन पर जो पत्ते पड़े हैं वो पेड़ पर लगे हुए पत्तों से 102 की संख्या में ज्यादा है। बाहुक बोला, महाराज, बिना गिने मैं विश्वास नहीं करता। तो बाहुक ने रथ रोक दिया और उन पत्तों को गिनने के लिए उन्होंने एक डाल काट ली। वो बहेड़े का पेड़ था। उन्होंने आनंद फानंद में पत्तों की गिनती करके महाराज ऋतुपर्ण को बता दिया। तो राजा ऋतुपर्ण बहुत ही अचंभित हुए। उधर कलयुग करकोटक के विष के ज्वाला में दहक रहा था। वहीं उतरकर उसने कहा कि महाराज, अब हमें आप क्षमा करें। आज के बाद धर्म कर्म पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं सताऊंगा नहीं। और ऐसा कहकर वह बाहुक से क्षमा मांगने लगा। बाहुक ने उसको क्षमा करते हुए छोड़ दिया और वो वहीं बहेड़े के पेड़ में, वो पेड़ बहेड़े का था, तो उस पेड़ में समा गया। आगे चलकर शाम होते होते महाराज ऋतुपर्ण और बाहुक विदर्भ देश में पहुंच गए।